बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है हमारा चैनल आप सबकी रहनुमाई का जरिया बन रहा होगा। आज की वीडियो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक गिफ्ट के तौर पर लाया हूं, खास तौर पर रिटायरमेंट के नजदीक या रिटायर हो जाने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस वीडियो से खातिर खा फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। हमारी आज की वीडियो है पेंशन कैलकुलेटर 2021। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हर मुलाजिम जब रिटायर होता है या रिटायर होने वाला होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं जो क्लरिकल हजरात हैं, क्लरिकल हजरात के पास जब अपना केस लेकर जाऊं तो कम से कम मुझे एक रफ आइडिया जरूर हो कि मेरी पेंशन कितनी होगी और पेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके कितने स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स जो होंगे, हर एक स्टेप को एक एक करके मैं आपको डिटेल में कंसाइज और इजी वे से बताऊंगा। लेकिन पेंशन कैलकुलेटर 2021 को जब कैलकुलेट करते हैं उसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले उन टर्म्स को समझते हैं। पहली टर्म इस्तेमाल हो रही है ग्रॉस पेंशन। ग्रॉस पेंशन हमारी पेंशन का वो हिस्सा है जो हम अपनी जो सर्विस होती है, जितनी हमने सर्विस की हुई है उसको और बेसिक पे को और साथ एक फार्मूले को इस्तेमाल करके कैलकुलेट करते हैं। दूसरा पोर्शन होता है उसका कम्यूटेड पोर्शन कहते हैं। कम्यूटेड पोर्शन ग्रॉस पेंशन का ही एक हिस्सा है, लेकिन वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें मिलता है। बाकी हिस्सा जो होता है वो महाना के तौर पे गवर्नमेंट हमें पे करती है। तीसरी टर्म है नेट पेंशन। नेट पेंशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कम्यूटेड पोर्शन होता है उसको निकाल के बाकी जो पेंशन होती है वो महाना बेस पे हमें मिलती है, उसको हम नेट पेंशन कहते हैं। लेकिन उसमें कुछ और चीजें भी साथ साथ ऐड करती जाती है गवर्नमेंट, महंगाई को देखते हुए या हमारी जो मेडिकल रीजंस होती हैं, मेडिकल मसाइल होते हैं, उसको देखते हुए गवर्नमेंट और कुछ बेनिफिट्स भी साथ देती जाती है, वो हम नेट पेंशन में ऐड करते हैं। तब जाके लास्ट में हमारी जो नेट पेंशन पेएबल है वो बनती है। दरमियान में मेडिकल अलाउंस और अडॉक रिलीफ अलाउंसेस वो बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देती रहती है। नेक्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन। पेंशन कैलकुलेटर 2021 का जो पहला स्टेप है उसमें सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम अपने पास रखते हैं ताकि हम अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, दूसरे नंबर पे होती है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तीसरे नंबर पे है डेट ऑफ रिटायरमेंट, चौथे नंबर पे एज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब बंदा रिटायर हो रहा है उसकी एज क्या है। पांचवें नंबर पे है बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। छठे नंबर पे है जो स्केल रिटायरमेंट के टाइम पर है। और सातवें नंबर कितने साल नंबर ऑफ ईयर सर्व, यानी कितने साल सर्विस के अंदर वो बंदा गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो रहा है। साथ मैंने एक एग्जाम्पल कोट की है ताकि साथ साथ हम समझते जाएं कि पेंशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1967, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 22/3/1991, डेट ऑफ रिटायरमेंट है 21/3/2022, एज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है ऑलमोस्ट 55 ईयर्स 0 मंथ और 7 डेज। बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है 61,310 रुपए। बेसिक स्केल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है BPS 18, यानी ये गस्टेड एम्प्लॉय है। नंबर ऑफ ईयर सर्व 30 साल उसने गवर्नमेंट को सर्व किए हैं और उसके बाद उसने रिटायरमेंट ली है। स्टेप 2 पेंशन कैलकुलेटर 2021 का जो दूसरा स्टेप है उसमें हम ग्रॉस पेंशन कैलकुलेशन करते हैं। जो फार्मूला ग्रॉस पेंशन के लिए इस्तेमाल होता है, सबसे पहले हमें बेसिक पे का पता होना चाहिए। इस एम्प्लॉय की बेसिक पे 61,310 रुपए है। 30 साल इसने गवर्नमेंट को दिए हैं और साथ एक फैक्टर लगाया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। 7 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू 0.02333333। अब ग्रॉस पेंशन जब हम कैलकुलेट करेंगे इस एम्प्लॉय की 61,310 मल्टीप्लाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.027 टाइम्स 3, ग्रॉस पेंशन इज इक्वल टू 42,917। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है 35% ऑफ ग्रॉस पेंशन जो हम पहले निकाल लेते हैं ताकि हम कम्यूटेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो अमाउंट मिलती है उसको हम कम्यूटेड अमाउंट कहते हैं। कम्यूटेड अमाउंट को मालूम करने के लिए हम सबसे पहले 35% ऑफ ग्रॉस पेंशन मालूम करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ग्रॉस पेंशन हमारी बनी है 42,917। अब उसका 35% बनता है 15,021 रुपए।
और टोटल क्यूमुलेटेड अमाउंट के लिए जो फार्मूला है रेट इन कम्यूटेशन टेबल मल्टीप्लाइड विद 35% ऑफ ग्रॉस पेंशन। अब जब रेट निकाला जाता है तो साथ टेबल का एक मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है, आप नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से इसको लिखेंगे कम्यूटेड टेबल तो वो डाउनलोड हो जाएगी। तो उसको हम फॉलो करेंगे। जब हम इस एम्प्लॉय की एज देखते हैं 55 ईयर्स पे, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड 15 है और उसके सामने जो रेट लिखा हुआ है वो 181.02 लिखा हुआ है। जब हम लिखते हैं 181.7736 मल्टीप्लाइड बाई 15,021 रुपीज, तो हमारे पास जो आंसर आता है 27,30,412 रुपीज। ये हमारी कम्यूटेड अमाउंट है जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है नेट पेंशन। नेट पेंशन ग्रॉस पेंशन मल्टीप्लाइड बाई 65%, 35% हमने कम्यूटेड अमाउंट में डाला और जो हमारे पास 65% है वो है 42,917 मल्टीप्लाइड बाई 65% इज इक्वल टू 27,896। अब ये सिर्फ नेट पेंशन माहाना के तौर पे है। नेक्स्ट इसके साथ हम बाकी चीजें भी ऐड करेंगे जो गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट देती रहती है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं मेडिकल अलाउंस, जो नेट पेंशन मल्टीप्लाइड बाई 20%, लेकिन ये डिफरेंट रूल्स हैं। जब स्केल 1 से 15 में 25% ऑफ नेट पेंशन होता है और जो गस्टेड एम्प्लॉयज हैं 16 से 22 तक उनके लिए 20% होता है। चूंकि ये एग्जाम्पल हमने गस्टेड एम्प्लॉय के लिए, लिहाजा नेट पेंशन को जब 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 5,579। अब गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन जो मैंने कहा है बेनिफिट देती रहती है। गवर्नमेंट ने एक बार 25% एक इजाफी अलाउंस के तौर पे दिया था, तो 25% जब हम 5,579 का 25% निकालेंगे वो 1,395 रुपए है। तो टोटल मेडिकल अलाउंस बनेगा 5,579 प्लस 1,395 इज इक्वल टू 6,974। ये हमारा मेडिकल अलाउंस निकल आया। जब हम नेट पेंशन पेएबल कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस। गवर्नमेंट मुख्तलिफ सालों के दौरान महंगाई के असर को कम करने के लिए जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक बेनिफिट देती है, इसी तरह जो रिटायर्ड पेंशनर्स होते हैं उनको भी एक बेनिफिट दिया जाता है। 2011 में 50% दिया गया था, 2015 में 10%, 16, 17, 18, 19 और 21 में 10% अलाउंस दिया गया था। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इंडिविजुअली हर साल का अलहदा कैलकुलेट किया जाता है। पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया था नेट पेंशन। नेट पेंशन में हमने अब ऐड किया है एडहॉक रिलीफ 2011, 15, 16, 17, 18, 19 और 21। तो हमारी जो पेंशन बनी है वो बनी है 56,832 रुपए, 56,832। लास्ट स्टेप जो बहुत आसानी के साथ आपको हर स्टेप क्लियर किए हैं, तो उसमें जब नेट पेंशन पेएबल कैलकुलेट की जाती है तो उसमें नेट पेंशन विद एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस 56,832 प्लस मेडिकल अलाउंस जो हमने कैलकुलेट किया है 6,974। जब दोनों ऐड करेंगे तो इस एम्प्लॉय की जो नेट पेंशन पेएबल बनेगी वो 63,806 रुपीज बनेगी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वक्तन फवक्तन इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, आप लोग इससे फायदा उठाएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें कुछ हौसला मिले, हमारे चैनल ग्रो हो और साथ वक्तन फवक्तन आपके लिए फायदेमंद वीडियोस हम अपलोड करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।